आज आपको हम बकरी पालन संबंधित कुछ टिप्स या पॉइंट बताना चाहते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो उन्हें जानते हैं। कुछ 6 पॉइंटों पर हम बात करेंगे इस वीडियो पर। पहला पॉइंट है कि बकरी पालन किस लिए करें। तो सबसे पहले अपने मार्केट सर्वे का ध्यान दें कि आपके मार्केट में किस प्रकार की बकरियों की डिमांड है। तो वो सर्वे होने के बाद तो 3 प्रकार की डिमांड होती है। पहली डिमांड होती है बकरी मांस के लिए पाली जाती है। दूसरी डिमांड होती है मांस और दूध दोनों के लिए पाली जाती है। तीसरी जो डिमांड होती है बकरियों की वो मांस के लिए होती है। लेकिन जो भाई बकरी पालन में दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं दूध और मांस के लिए, तो उनकी बकरियां काफ़ी हेल्दी और सक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि उनके दूध के कारण उनके आने वाली नई नस्लें जो बच्चे होते हैं। दूसरा पॉइंट, बच्चे अगर बच्चे कुपोषण के शिकार नहीं होते हैं। कुपोषण का शिकार का मतलब होता है जब बकरी गर्भित हुई थी तब उस समय उसको आहार प्रबंधन अच्छा मिलना चाहिए। आहार प्रबंधन अच्छा मिलेगा बकरी के तो उसका बच्चे का जो वज़न जो आप बकरी पाल रहे हैं उसका 2 किलो से 3 किलो के बीच में होना चाहिए, क्योंकि बकरियों को भी 3 कैटेगरी में डाला जाता है। एक छोटे आकार की, जो छोटे आकार की बकरियां होती हैं उनके बच्चों का वज़न 1 किलो से 2 किलो के बीच में होना चाहिए। इसके बाद मध्यम आकार की बकरियां होती हैं, उनका वज़न 2 किलो से 4 किलो के बीच में होता है। और जो बड़े आकार की बकरियां होती हैं उनका बच्चों का वज़न हमने देखा है 4 किलो से लेके 5 किलो तक पाया जाता है। तो अगर उन्हें आहार प्रबंधन सही से मिला बकरियों को तो उनके बच्चे जन्म के कुपोषण का शिकार नहीं होंगे। फिर अगर बकरी में दूध नहीं है, अगर बच्चे को दूध 3 महीने तक सही से नहीं मिला भरपेट जो आवश्यकता अनुसार है, ये ट्रेनिंग में बताया जाता है कि कितना कितना चाहिए। तो हम बता देते हैं कि कम से कम बच्चे को दूध 1 लीटर तो चाहिए ही चाहिए 24 घंटे में। तो उसमें बकरी के इस प्रकार से पालन किया जाए तो वो कुपोषण के बच्चे शिकार नहीं होती। पहली सीढ़ी माँ के पेट में जब बच्चा है तो आहार प्रबंधन अच्छा होगा तो कुपोषण का शिकार नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, बच्चे को माँ से पैदा होने के बाद 3 महीने तक अच्छा दूध मिलना चाहिए। इसके बाद तीसरी इसमें कंडीशन है, उसके बाद आहार प्रबंधन उसे किस प्रकार का मिल रहा है। तो हमें इन पॉइंटों पर ध्यान देना है। तो ये हो गया। इसके बाद हमारी मार्केट सर्वे होने के बाद हमने बकरी पालन में ये ध्यान रखा कि हमें बकरियों में किस लिए पालना है। इसके बाद बकरियों का दूसरा है कि उसका हमें आवास प्रबंधन। अगर बकरियों का आवास प्रबंधन अच्छी क्वालिटी का है तो बकरियों में 50% बीमारी ना आने का चांस रहता है। तो आवास प्रबंधन 70% खुला होना चाहिए उसका, जिससे वहाँ पैदा होने वाली उनके मल मूत्र से अमोनिया गैस, जिसकी हाइट कम से कम 3.5 फीट तक होती है, वो हवादार होना चाहिए, प्रकाशदार होना चाहिए, जिससे हवा आएगी तो वहाँ पर उस बदबू को बहा के बाहर ले जाएगी और वहाँ पर प्रकाश पड़ेगा तो वहाँ पर बकरियों ने जो पेशाब किया है, मूत्र विसर्जन किया है, वो भी आपका क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। ऐसी प्रबंधन होना चाहिए। इसके बाद तीसरा है वैक्सीन, टीकाकरण प्रबंधन। अगर आपने तीसरा पॉइंट ध्यान रखा, टीकाकरण मेन पॉइंट है। अगर बकरियों का आपने टीकाकरण करा लिया तो आपकी फार्म में 90% बीमारियां दूर नज़र आएंगी। टीकाकरण आपके हिसाब से होना चाहिए। टीकाकरण में सबसे पहले टीका होता है
ईटी का होना चाहिए, फिर पीपीआर का होना चाहिए, फिर एफएमडी का होना चाहिए। 3 टीका आप लगवा लीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए ट्रेनिंग जानना पड़ेगा। इन सभी जानकारियों को विस्तृत रूप से ट्रेनिंग में बताया जाता है। अगला पॉइंट जो बता रहे हैं आहार प्रबंधन। आहार प्रबंधन में मेन है हरा चारा, सूखा चारा और दाना मिश्रण। 3 पर काम किया जाता है। अगर हरा चारा सही मात्रा में मिल रहा है, हरे चारे में 2 क्वालिटी होती है, दलहनी, दोनों प्रकार के आपने चारा मिक्स किया है तो आपको दाना मिश्रण देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास सूखा चारा, दलहनी चारा है, दलहनी चारा इस्तेमाल करेंगे। सूखा चारा में दलहनी चारा अगर है तो आपको और दाना मिश्रण देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हरा चारा भी दे रहे हैं उसमें भी दलहनी और दलहनी यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दलहनी चारे में आपके पास जिसमें दाल वाली फसलें होती हैं वो चारा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें से कुछ दाल वाली क्षेत्रों के अनुसार फसलें बोई जाती हैं। हम कानपुर देहात के जिस ब्लॉक में रहते हैं वहाँ पर हमें 5 फसलें दलहनी चारों की बहुत मिल जाती है। पहली तो अरहर की, फिर उड़द मूंग की, चने की, मटर की और मूंगफली भी होती है और हमारे क्षेत्र में, लेकिन हमारे ब्लॉक में नहीं होती, कानपुर में होती है, रसूलाबाद साइड में होती है, तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं। इस समय गर्मी वाली मूंगफली होती है, आलू उखाड़ के लोग बोते हैं। तो आपको दलहनी चारा इकट्ठा कर लेना होगा। ये हो गया पहला पॉइंट था। आपने मार्केट सर्वे कर लिया, उसके अनुसार बकरी ले ली। इसके बाद आपने आवास प्रबंधन पर ध्यान दिया। इसके बाद आपने बकरियों के टीकाकरण करा लिया। इसके बाद आपने उसे चारा प्रबंधन करा लिया। इसके बाद मेन है कि ब्रीडिंग कराना। आपका ब्रीडर अच्छा होना चाहिए, ब्रीडर शुद्ध नस्ल का होना चाहिए। अगर आपका ब्रीडर शुद्ध नस्ल का है तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। देख सकते हैं हमारे ब्रीडर के ये रिजल्ट है। तो इसी प्रकार आप भी ब्रीडर लाइए, आप देखिए ब्रीडर अच्छा है तो आप उसे परचेस करिए। ब्रीडर अगर आपको देखना है तो हमारे आगे वीडियो पड़े हैं कि ब्रीडर कैसा होना चाहिए, पड़े हुए हैं, देख सकते हैं, तो उसमें हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगर सही समय पे आपने ब्रीडिंग ली, सही समय का मतलब होता है ब्रीडिंग पीरियड होता है। आपने जब बच्चा पैदा होना चाहिए तो पैदा होने के बाद उसका 2 से 3 महीने जो बच्चा का होगा वो अनुकूल मौसम होना चाहिए, ना ठंडा ज़्यादा होना चाहिए ना ही गर्म होना चाहिए। तो हम लोग ब्रीड क्या कराते हैं, अप्रैल से मई में कराते हैं। तो बच्चा अप्रैल से मई में जब पैदा होता है तो सितंबर अक्टूबर में पैदा होता है, इस बीच में हमें करा लेना चाहिए अप्रैल से मई। तो इधर बच्चा में पैदा हो जाता है, तो ये सितंबर अक्टूबर में पैदा होता है, तो यहाँ से सितंबर अक्टूबर में पैदा होगा तो 2 महीने का बच्चा हो जाएगा। तो वो अपने आने वाली फील्ड मतलब वातावरण को सहन करने की बहुत अच्छी उनमें कैपेबिलिटी हो जाती है, सहनशीलता हो जाती है। फिर हम कुछ इधर ले लेते हैं अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में, कभी कभी ले लेते हैं नवंबर अक्टूबर में ले लेते हैं, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। तो इधर का जो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है तो वो होली के बाद बच्चे जन्मने चाहिए, होली से अप्रैल के बीच में बच्चे जन्म लेने चाहिए। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करके ही ब्रीडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये 2 पीरियड होते हैं बकरियों के लिए, जो प्रेगनेंसी पीरियड होते हैं, उन पर ध्यान दिया जाए तो सही समय पर बच्चे जन्म लेंगे। तो इसमें आप कभी फेल नहीं होंगे, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।